हेलो एवरीवन, आप सभी का गोल्डन क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। आज मेंस डे में ऑडिट के एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग कमर्शियल अकाउंटिंग से ये सवाल पूछे गए हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल, मेथड पूछा गया है और मेन कंसेप्ट पूछा गया है जो कि एप्लीकेबल होता है कमर्शियल अकाउंट में। तो अगर हम देखें तो आपका चैप्टर जो एडिशन पुरानी है वो चैप्टर 2 से, और जो न्यू एडिशन है उसमें चैप्टर 6 है। राइट, इससे आपको ये सवाल पूछे गए हैं। राइट, प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है 10 मार्क के। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ। अब देखेंगे चैप्टर 6 में आपका क्या है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में आपको गवर्नमेंट और कमर्शियल अकाउंट लेखांकन के बारे में बताया गया है। ओके, और अगर बी में देखिए, गवर्नमेंट और कमर्शियल ऑडिटिंग के बारे में बताया गया है, ये बात की गई है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब मालूम होगा। और जो मैं आपको बताऊं कि कमर्शियल अकाउंटिंग से जो ये सवाल पूछे गए, बहुत जो है बिल्कुल पेस वाइज पूछे गए, मतलब बाहर से भी नहीं पूछे गए। मतलब कि आप आज चैप्टर स्टूडेंट करते हो तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ वो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। राइट, तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। एक थोड़ा सा मैं आपको ओपिनियन देना चाहूंगी, जब आप कमर्शियल अकाउंट कर रहे हैं या गवर्नमेंट अकाउंट कर रहे हैं, राइट, कुछ भी कर रहे हैं, या कमर्शियल ऑडिट कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑडिट कर रहे हैं, आपका जो सोचने का, आपके लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाएगा। वो अलग कैसे होगा? कमर्शियल जो देखेंगे वो प्रॉफिट मोटिव से जो भी लिखोगे, उनका मकसद क्या होता है? लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। वही आपका गवर्नमेंट जो होता है, चाहे वो अकाउंट हो चाहे वो ऑडिट हो, वो लोगों वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए, लोगों की बेनिफिट के लिए काम करेंगे। तो ये जो आप जब भी पॉइंट लिखो, कोई भी पॉइंट लिखो, आप ये जरूर सोचते हुए लिखेंगे आंसर को। राइट, जो कि चैप्टर 6 न्यू एडिशन और चैप्टर 2 ओल्ड एडिशन में आपको दिया गया है। एक दो पॉइंट अलग हैं, अदरवाइज बिल्कुल डिट्टो ही है। चलिए, तो अब हम करते हैं, सबसे पहले मीनिंग देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि कमर्शियल अकाउंटिंग पूछा है तो कमर्शियल अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग या गवर्नमेंट ऑडिट या कमर्शियल ऑडिट के बारे में नहीं बताएंगे। हाँ, लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो कि इसके जब अकाउंट बन जाता है तो ऑडिट होता है। राइट, तो आप मीनिंग कैसे लिखेंगे? तो बिजनेस, कमर्शियल जो अकाउंटिंग होती है ये होता है यहाँ पे डन बाय वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड है बिजनेस, मतलब बिजनेस क्यों किया जाता है? ताकि रेवेन्यू अर्न कर पाए, और वो भी ज्यादा। और रेवेन्यू भी बोले तो प्रॉफिट बोल सकते हैं। प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटिव होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटस। अब अकाउंटिंग बहुत बार हम पढ़ आ चुके हैं, फेमिलियर हो चुके हैं इस वर्ड को, कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन को मिला के आपका अकाउंटिंग बनता है, और वो फैक्ट बेस होना चाहिए। राइट, वो बुक में लिखा होता है, रजिस्टर में लिखते हैं ना, सब्जी वाले के पास जाते हो तो वो भी सेल परचेज सारा लिखा होता है। तो वो जो भी लिखा है उसकी भी वो अकाउंट है। राइट, हमारी या तो बिजनेस का हो या गवर्नमेंट का हो तो भी वही अकाउंट, तो इसको बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटस, जो कि प्रॉफिट लॉस पोजीशन बताता है। प्रॉफिट और लॉस पोजीशन, या तो लाभ हो रहा होगा या तो क्या होना होगा, उससे लॉस हो रहा होगा, ये बता रहा है। राइट, ये याद रखिएगा, प्रॉफिट लॉस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अकाउंटिंग और ऑडिट में जाएंगे तो ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, तो ये वर्ड जरूर लिखेंगे। राइट, और वो फॉलो करते हैं कि गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये वो क्या जो अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करते हैं और बुक ऑफ अकाउंट को बनाया जाता है।
ओके, ये मीनिंग आप लिखेंगे। ये आपके बुक से पिक किया गया है। ये देखिए क्या है, ये पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, कमर्शियल कंसर्न विद प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरचेंज ऑफ गुड एंड कमोडिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल टू मेक अ प्रॉफिट। कमर्शियल होता क्या है, वो प्रोडक्शन करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, और गुड्स और सर्विसेज का इंटरचेंज करता है, चाहे वो पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर वो इंडिविजुअल करता है, उसको कमर्शियल। और इन सबको लिखना कमर्शियल अकाउंटिंग हो गई। और वर्ड याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि वो प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट डेबिट, बैलेंस शीट बनाता है, और जो अकाउंट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है उसको बोलते हैं क्या, राइट। अब चलिए आगे हम करेंगे प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल लेंगे, फिर मेथड लेंगे, फिर मेन कंसेप्ट लेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल आप इस प्रकार से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि मैंने ड्रॉ किया है आपको दिखाने के लिए कि इस प्रकार से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। वन बाय वन प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। उद्देश्य को जो है आपका है सिद्धांत, राइट, सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फॉर प्रॉफिट। अब हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट में हमने रेवेन्यू भी पढ़ा, कैपिटल भी पढ़ा, लेकिन कमर्शियल में रेवेन्यू नहीं होता, ऑलवेज कैपिटल होता है। और यूटिलाइज करना मतलब जब भी उसको यूज करेगा तो मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट, लाभ कमाना, राइट। तो इसको नॉन गवर्नमेंट कमर्शियल एंटिटीज, नॉन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, जो कि जनरेट करता है प्रॉफिट। कैपिटल यूटिलाइजेशन, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, जो भी वो कर रहा है, चाहे वो फिक्स कैपिटल कर रहा है वो वेरिएबल कैपिटल, उससे उसको प्रॉफिट जनरेट, लाभ जनरेट होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है स्टूडेंट, मतलब कि वो कहाँ पे है, क्या वो फर्दर और ग्रोथ कर सकता है या नहीं कर सकता। तो फाइनेंशियल पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए वो अकाउंटिंग बनाता है, राइट, टू ट्रैक देयर स्टैंडिंग विद डेबिटर क्रेडिटर, कितना उसके पास पैसा चला गया, कितना उसको देना है या कितना उसको लेना है, ये पोजीशन को। लॉस और गेन, कितना उसको लॉस है, कितना गेन है, ये सब उसकी अकाउंटिंग, और जब वो ऑडिट कराता है तो पता चलता है। सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मींस जब उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है एसेट से। तो इंसॉल्वेंट तो नहीं होने वाला, उससे पहले भाई बंद कर दो। तो आप लोगों का अगर इकोनॉमी बैकग्राउंड है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब फर्म की क्या होती है, कैपिटल फुलफिल नहीं होती, वो अपना फिक्स और वेरिएबल कैपिटल फुलफिल नहीं करता, तो वो वाइंड अप कर देता है, इट मींस वो बंद कर देना चाहिए। ताकि तो इन सब कि एकदम से जाके पता ना चले, पहले ही पता चल जाए कि क्या है अपने ग्रोथ, और आने वाले अगले सालों में उसका क्या ग्रोथ होने वाला है, ये सब देखने का वो अकाउंट बनाता है और ऑडिट करता है। अकाउंट बनेगा तभी ऑडिट होगा। तो 2 पॉइंट हमने किया है, राइट, आपकी बुक से ही लिए गए पॉइंट्स है। फिर डिटेल अकाउंट, एक चीज नहीं होता, पहले मान लीजिए हर एक डिपार्टमेंट बनाएगा और सारे डिपार्टमेंट बना के उसको कंबाइन कर दिया जाता है, और उस डिटेल अकाउंट में क्या क्या होता है ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख के आएंगे। लाइक एंट्री होती है, एंटिटी होती है, एसेट्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, डिपार्टमेंट टू असेस ट्रांजेक्शन रिजल्ट, सारी चीजें, कितना एसेट आ रहा है, एंटिटी कितनी है, कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं, स्टोर में कितना चीजें रखे हुए, इन सब की ट्रांजेक्शन रिजल्ट अकाउंट होता है। फिर समराइजेशन मतलब कंसोलिडेट, सारे डिपार्टमेंट ने बना लिया, सब डिपार्टमेंट की कंसोलिडेट। ये हमारी गवर्नमेंट अकाउंटिंग में भी हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट भी सारे मिनिस्ट्री को पैसा दे देती है, सारे मिनिस्ट्री का लेके देन ऑडिटर जो है वो उसको जांच करता है, कंपाइल करता है। ओके, तो उसी प्रकार से
कंसोलिडेट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, लॉस। कंसोलिडेट करके सारी ट्रांजेक्शन को मिला के एंड देन मैन्युफैक्चरिंग, कितना मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, लॉस हो रहा है और वो बैलेंस शीट बनाता है। क्रेडिट डेबिट आपने बैलेंस शीट देखा होगा, राइट। इस प्रकार से वो बनाता है और करता है। तो ये आपके 4 पॉइंट थे कि पहले वो क्या करेगा, किसके लिए करता है वो, यूटिलाइजेशन, ताकि कैपिटल आए उससे, अपनी फाइनेंशियल कितनी पोजीशन है उसकी डिटेल, एक चीज नहीं होता, सब कुछ लिखा हो जाता है, फिर समराइज किया जाता है तो देखा जाता है। अकाउंट बन गया, अब ऑडिट के ऑडिटर। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑडिट क्या होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जिसको सीए बोलते हैं, राइट। सीए बोलते हैं उसको, वो जांच करता है कि हाँ आपकी जो है बिजनेस वो सही हो रहा है। एक और चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, कमर्शियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जब ऑडिटर करता भी है तो या तो प्रोप्राइटर वर्ड है, मीन्स ऑनर, ऑनर के, अगर किसी कंपनी का खुद ऑनर है, उसमें किसी का शेयर होल्डर नहीं है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। और दूसरा ये भी देखेगा, अगर वो कंपनी है, वर्ड आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कंपनी, अगर वो कंपनी है इट मीन्स उसका कोई पोर्शन, कुछ पोर्शन उसने अपने शेयर होल्डर, मतलब उसने सिक्योरिटीज खरीदी है, और जो सिक्योरिटीज खरीदेगा वो क्या है, ऑनरशिप, मतलब वो शेयर होल्डर होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट किया जाता है, राइट। इस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसकी पोजीशन, उसकी बिजनेस की पोजीशन देखा जाता है। आप कौन सा मेथड यूज करते हैं अकाउंटिंग, राइट। तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं तो कमर्शियल मेथड बता रही हूँ कि जो कमर्शियल होता है वो कौन सा मेथड यूज करता है ऑडिट के, माफ कीजिएगा, अकाउंट के लिए। आप लोग बताएंगे गवर्नमेंट कौन सा करती है, राइट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो गवर्नमेंट कौन सा मेथड यूज करती है अकाउंटिंग के लिए। तो यहाँ डबल एंट्री सिस्टम होता है, मतलब कि यहाँ सिंगल एंट्री नहीं होगी, डबल डबल एंट्री होगी। एवरी फाइनेंशियल चेंज इन्वॉल्व 2 पार्टीज, जो भी 2 पार्टीज है, क्रेडिट डेबिट जो हो रहा है उसका डबल एंट्री बुक सिस्टम चलता है, 2 बार लिखी जाती है, एक ट्रांजेक्शन 2 बार लिखी जाती है, याद रखिएगा। कॉस्टिंग एंड स्टोर अकाउंटिंग, मतलब कितना स्टोर हो रहा है, इन्वेंट्री आप वो पढ़ते होंगे, कितना स्टोर में सामान आ रहा है, कितना स्टोर से सामान जा रहा है, उन सब की अकाउंटिंग होती है। देखिए जैसे सेपरेट बुक आर मेंटेन फॉर कॉस्टिंग, कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना स्टोर अकाउंटिंग है, और फिर जिस प्रकार से अगर कॉस्ट ज्यादा है उसकी तो वो कंट्रोल करेगा, ये सब भी पढ़ेंगे, कंट्रोल करेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग रहा है, मैनेज कॉस्ट कितना लग रहा है, और उसी के तहत वो अपना मैनेज, अगर ज्यादा कॉस्ट लग रहा है किसी चीज पे तो उसको कंट्रोल करेगा, राइट, कंट्रोल करेगा। तो अब उसी से तो पता चला, जब अकाउंट बनाया तभी पता चला, अगर नहीं पता होता तो अननेसेसरी चीजें आती, अननेसेसरी चीजें जाती और उसको मैनेज भी नहीं कर पाते। तो अकाउंटिंग का बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, भूमिका होती है, याद रखिएगा। अब हमने मेथड कर लिया, डबल एंट्री सिस्टम ये फॉलो करते हैं, राइट। और कॉस्ट देखते हैं कि कौन सा कॉस्ट कितना लग रहा है, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट, अगर ज्यादा लग रहा है तो उसको कंट्रोल करेंगे ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो बिजनेस का। ओके, फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट मेन कंसेप्ट था ना, राइट। हमने प्रिंसिपल कर लिया, सिद्धांत कर लिया, मेथड तरीके कर लिए, अब देन हम करेंगे अवधारणाएं, राइट। अवधारणाएं देखेंगे, तो देखे क्या है, चले अवधारणाएं, कंसेप्ट। फाइनेंशियल कंडीशन, मेथड, कमर्शियल अकाउंट का मेन कंसेप्ट क्या होता है, उसकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कल को कितना वो कंपनी ग्रोथ कर सकती है, सारी चीजों का पता लगाना अकाउंटिंग होता है। जैसे कि एसेट, पैसा कितना आ रहा है, लायबिलिटीज, कितना कर्जा चढ़ रहा है, शेयर होल्डर,
इक्विटी की उनकी जानकारी, मतलब कि जो भी शेयर होल्डर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर कोई कंपनी है इट मीन्स उसका कोई शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर है तो उसको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए जिसका उसने शेयर्स खरीदा है, राइट। प्रॉपर A to Z उस कंपनी का क्या हो रहा। तो आप लोगों के पास इक्विटी होगी तो आप लोगों को नॉलेज होगा कि कंपनी जो भी चीजें करती है ना उसका इंफॉर्मेशन आपको मैसेज जीमेल के तहत आता होगा, राइट। उसी प्रकार जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी का क्या चल रहा है, पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल, मतलब कि है उसके पास पैसे या नहीं, अगर नहीं होगा तो वो अपने शेयर होल्डर को पैसा लौटा कैसे करेगा, राइट। ये चीजें बैलेंस शीट बनाता है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म करंट पोजीशन, लॉन्ग टर्म में क्या रहने वाला है या उसकी करंट शॉर्ट टर्म में क्या पोजीशन है, क्या वो सॉल्वेंट रहने है या उसकी लिक्विडिटी है या नहीं, पैसा है। लिक्विडिटी मतलब कभी भी बैंक के पास पैसा नहीं होता तो उसको बैंक करप्ट बोल देते, क्यों, क्योंकि वो उसके पास लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी हमेशा होनी चाहिए। तो ये सारी पोजीशन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन एक क्या है, कंसेप्ट ऑफ कमर्शियल अकाउंट। फिर देखिए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, जब वो मशीन जो भी बिजनेस चला रहा है तो उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, राइट, क्या है, परिणाम क्या है। तो आउटकम्स शोज बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट से पता चलेगा। लॉस डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाट द बिजनेस अचीव, जांच करना क्या बिजनेस ने अचीव किया 3 साल, इंडेक्सेस जो निकाले जाते हैं। व्हाट कॉस्ट, कॉस्ट कितना लग रहा है, रेवेन्यू कितनी आ रही है, और क्या है कुछ इसमें बदलाव करना है। लॉस कितना है, क्रेडिट हो रहा है नहीं, या अनअर्न्ड प्रॉफिट तो नहीं है, कर्जे में तो डूब नहीं रही कंपनी। ये सब चीजों का पता लगाना अकाउंट होता है, राइट, पता लगाना। तो ये चीज परिणाम के लिए भी है। फिर ट्रू और फेयर व्यू, अकाउंट होने के बाद, ऑडिट होने के बाद जो शेयर होल्डर, बार बार रिपीट कर रही हूँ, या तो प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर होगा या तो शेयर होल्डर होगा। शेयर होल्डर मतलब कंपनी में कुछ हिस्सेदारी होगी, तो उसको उस कंपनी की जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी कहाँ पे ग्रोथ, उसकी शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी, सारी चीजें। तो शेयर होल्डर शुड रिसीव अ फेयर रिव्यू ऑफ कंपनी, फेयर जो भी चीजें हैं, राइट। तो उसके बाद सारी जो है प्रिंसिपल, कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट, मटेरियल आइटम और फुल डिस्क्लोजर, उस कंपनी की पूरी एसेट और लायबिलिटीज जो होती हैं पूरी डिस्क्लोज होने का जो अकाउंट है। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार से अकाउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है किसी कंपनी के लिए, राइट। कंपनी कमर्शियल के लिए लिखेंगे यहाँ, और इसके बाद एक एक्सटर्नल ऑडिटर को ये चीज भेजा जाता है और इसकी जांच की जाती है, एंड देन फाइनल रिजल्ट आता है, राइट। कुछ ऐड करना होगा आप कर लीजिएगा, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, किस प्रकार से लिखना है ऑलवेज मैं आपको गाइड करती रहती हूँ, राइट। तो ऐसे ही टी और एटीओ के लेक्चर्स लेने के लिए आप हमसे ले सकते हैं। जैसे कि देखिए लेक्चर जो हैगा और इसमें नोट्स मिलेंगे आपको 2999 में, राइट। ये हमारी प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से गोयला क्लासेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, राइट। आपको अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए वो 2999 में पड़ेगा। आपको सारा कुछ चाहिए, इट मीन्स कॉम्बो, आपको लेक्चर, टेस्ट सीरीज और नोट्स भी चाहिए तो 7999, जिसमें आपका अकाउंट भी होगा, जो गवर्नमेंट ऑडिट एंड अकाउंट का 8 चैप्टर है वो है, और वो पढ़ लेंगे आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं, और प्लस स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। प्रीमियम लेक्चर्स अगर आप लेना चाहते हैं विद स्टडी वो 2999 में आपको पड़ेगा, जो कि हमारी जो क्लास है ऑलरेडी चल रही है और बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, राइट। जो भी डाउट होता है उसको देखा जाता है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, राइट। अब कॉपी कैसे चेकिंग होती है आप सभी अवेयर हैं, उस प्रकार से आपकी छोटी से छोटी गलतियां को चेक किया जाता है, राइट। ये मोहित राठी है यहाँ पे, उनकी कॉपी है। तो और भी जानकारी के लिए आप पूछते रहते हैं, तो जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन आता है आपको हम टेलीग्राम पे
आप तक पहुंचा देंगे, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। राइट, आज के लिए इतना ही। कुछ पॉइंट्स लगे आपको ऐड ऑन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि सभी एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाए। राइट, तो आज के लिए इतना। आप सभी का शुक्रिया।